Hello everyone, this is the second video related to the same exercise. ठीक है, so ये part 2 है activity of conversion का. We are doing chapter number 1 from Code Bot class 7 series which is meant for army schools. So अभी हम लोग decimal to octal को में changes कर रहे हैं. सो इस वीडियो में हम डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन कर रहे हैं 45 एंड 70 को. सो लेट्स ट्राई देम आउट वन बाय वन. दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3. ओके, डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन. So the first part which we have to do is 45. ठीक है, so ये आपका डेसिमल नंबर है 45 और आपको इसे ऑक्टल में चेंज करना है. ऑक्टल मीन्स बेस 8. सी स्टूडेंट्स, सीधी सी बात है, डेसिमल नंबर को आप जब भी किसी भी दूसरे नंबर सिस्टम में करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, तो आपको दूसरे जिसमें आप कन्वर्ट कर रहे हैं उसके बेस से एलसीएम लेना है. ठीक है, लास्ट एक्सरसाइज में पिछला जो हमने क्वेश्चन किया था, पहला क्वेश्चन जिसमें हमने डेसिमल टू बाइनरी किया था, तो मैंने आपको बोला था बेस 2 से आपको एलसीएम लेना है ना. क्यों लेना है बेस 2 से एलसीएम? क्योंकि हम बेस 2 में कन्वर्ट कर रहे थे, हम बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे थे और बाइनरी का बेस है 2. ठीक है, अब इस क्वेश्चन में, इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन विच इज योर डेसिमल टू ऑक्टल, आप बेस 8 में कन्वर्ट कर रहे हैं. तो बेस 8 में कन्वर्ट करने का मतलब है, सीधी सी बात है, आपको एलसीएम लेना पड़ेगा 8 से. ठीक है, और कब तक लेना पड़ेगा? आपको तब तक लेना पड़ेगा जब तक कि नंबर पूरा या तो डिवाइड ना हो जाए, यानी 1 ना आ जाए, या फिर 8 से छोटा नंबर ना बन जाए आपको. ठीक है, सो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. 45 कब आता है 8 में? देखें जरा हम लोग. 8 5 जा 40. ठीक है, 8 5 जा 40 होता है. 45 में से 40 गया तो आंसर रिमाइंडर मेरे पास जो है 5 बचेगा. क्वेश्चन मेरे पास 5 आएगा. ठीक है, सो मैंने यहाँ लिखा क्वेश्चन, यहाँ लिखा रिमाइंडर. प्लीज रिमेंबर, यहाँ पे रिमाइंडर है. ठीक है, सो ये क्या है? आपका रिमाइंडर है. राइट, ये लाइन लग गई है, मैं लाइन इरेज कर दूं. जस्ट अ मिनट प्लीज. सो दिस इज योर रिमाइंडर. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम 5 पे पहुंच गए हैं. अब 5 तो 8 से छोटा है. वी कांट डू द डिविजन बियॉन्ड दिस स्टेज. हम इसके आगे तो डिवाइड ही नहीं कर सकते, पॉइंट में हमें करना ही नहीं है. सो हमारा आंसर क्या आता है? हमारा आंसर आता है 5 and 5. कैसे लिखा 5 and 5? ये ऐसे जाते हैं हम लोग, बॉटम टू अप अप्रोच है ना. सो 5 यहाँ वाला और फिर 5 यहाँ वाला. राइट, क्वेश्चन भी लिख दिया, रिमाइंडर भी लिख दिया. ये है आपका बेस 8. ओके, यानी कि 45 ऑफ बेस 10 इज इक्विवेलेंस टू 55 ऑफ बेस 8 एंड दिस इज योर आंसर. ठीक है, now let us do the second part of this question, which is your, let me check this. This is 70. Now the next question is 70 of base 10 has to be converted into base 8. ठीक है, so decimal number 70 है, उसको आपको equivalent base 8 में octal में लेकर आना है. कैसे करेंगे? डिवाइड करिए 8 से. ठीक है, 8 1 जा 8 8 जा 64. हमारे पास रिमाइंडर बचेगा 6. ठीक है, सो यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा 8, रिमाइंडर आ जाएगा 6. राइट, अभी एक बार और डिवाइड हो सकता है 8 से. 8 1 जा 8, फाइन, रिमाइंडर आ गया 0. सो सिंपल, सॉल्व हो गया. यहाँ पे हमारे को फाइनल आंसर 1 मिल गया. तो हम यहाँ से बॉटम से लेके अप सारे रिमाइंडर्स कलेक्ट करेंगे. So what is going to be the answer? 106 of base 8. ठीक है, so 70 of base 10 is equals to 106 of base 8. So this is your answer here. I hope it is clear to all of you. Right?
नाउ अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है डेसिमल टू हेक्साडेसिमल विच इज द लास्ट पार्ट. सो जस्ट अ मिनट, लेट मी राइट इट फॉर यू. डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, राइट. सो अब हमें हेक्साडेसिमल मीन्स बेस 16. सो बेस 16 में कन्वर्ट करना है. सो सिंपल सी बात है, अब आपको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा 16 से. फर्स्ट पार्ट है 22 एंड आपको उसको कन्वर्ट करना है बेस 16 में, राइट. ये 22 है, फिर नेक्स्ट आपका 330 है. लेट्स डू देम वन बाय वन. ओके, मैं यहाँ 22 लिख रही हूँ एंड आई विल बी टेकिंग द एलसीएम बाय 16. ठीक है, जब आप 16 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आपको आंसर मिलेगा 16 1 जा 16. ठीक है, और ऑफ कोर्स यहाँ पे 6 ही बचेगा, राइट. इसमें लाइक यहाँ से यहाँ पे एक गया. आई होप यू ऑल नो 22 में से 16 गया तो 6 आंसर होता है. ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन द बेसिक मैथ्स टू यू हियर. सो क्वेश्चन है हमारा 1 यहाँ लिखेंगे, रिमाइंडर है हमारा 6, वो यहाँ लिखेंगे. ठीक है, अब हमें यहाँ पे 1 मिल गया है, 16 से छोटा नंबर हमारे पास आ गया है, उससे ज़्यादा आगे तो हो ही नहीं सकता है डिवाइड. ठीक है, सो आप यहाँ से ऐसे करके आप रिमाइंडर्स को लिखिए एंड दैट इज द आंसर. सो 1 6 इज द आंसर फॉर यू पीपल. ठीक है, एंड दिस इज योर 2 2 of base 10, right. So 22 of base 10 is equivalent to 1 6 of 16. Please don't assume it to be 16. ये 16 नहीं है, ये 1 और 6 है. Okay, because 16 नाम का कोई डिजिट नहीं है हेक्साडेसिमल में. I hope you all remember हेक्साडेसिमल में 0 to 10 है. ठीक है, सॉरी 0 to 9 है. ओके, और 9 के बाद यू हैव योर 10 11 12 13 14 एंड 15, राइट. एंड इनको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए बी सी डी ई एंड एफ से. So we don't have any value called 16 here, so don't call it 16. This is 1 6 of base 16, right. I hope this is clear to all of you. This is your answer. Now let us do the B part. B part was, I guess, 330. Yeah. So let us write this 330 here now. 330. This is your base 10 और इसको हमें convert करना है base 16 में. ठीक है. So 16 से हमें LCM लेना पड़ेगा. We are going to write it here. And I am dividing this here for you. ठीक है. 16 2 जा 32, राइट. 33 में से 32 गया, 1 बचा, ऊपर से ये वाला 0 आ गया. सो दिस कम्स टू बी 10. अभी क्या करें, इसे 0 लिखेंगे. ठीक है, 1 स्टेज करना है. सो द रिमाइंडर हियर इज 10, राइट. सो क्वेश्चन आ गया 20, रिमाइंडर आ गया 10, राइट. अब 20 कैसे जाएगा, 16 1 जा 16 से करेंगे. 16 1 जा 16, 20 में से 16 गया, सो यू गेट 4. ओके, अब यहाँ 1 आ गया है. अब तो आगे कुछ नहीं करने की जरूरत है. सो विल पिक द रिमाइंडर्स लाइक दिस एंड द आंसर विल बी 1 4 10. ठीक है, 1 4 10 ऑफ बेस 16. नाउ दिस इज 330. सो डेसिमल का 330 1 4 10 के इक्विवेलेंट है. ठीक है. नाउ रिमेंबर 1 और 4 अलग डिजिट्स हैं और 10 एक साथ आया था, तो आप इस 10 को रिप्लेस करेंगे किससे, a से. लुक हियर, आई ऑलरेडी रोट इट फॉर यू. 10 मीन्स a. ठीक है. सो हाउ आई कैन राइट इट, आई कैन राइट इट लाइक 1 4 a of 16 बेस. ठीक है. सो आपका डेसिमल 330 जो है वो 14a के इक्विवेलेंट है, राइट. सो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस particular question.
And with this, we are done with our conversion questions. We have seen how to convert decimal to binary, binary to decimal, decimal to octal, and decimal to hexadecimal. And all the answers have been done in detail for you here. I hope आपको ये पूरी वीडियो समझ में आ गई होगी. In case of any doubt, you can post your comments below the video so that I can clear your doubts. Okay. So thank you so much for watching the video. Take care and practice well. Bye bye.